एक बड़े गम के अवसर पे हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये मेमोरियल सर्विस है तो हम परमेश्वर के उस श्रेष्ठ दास की जिंदगी को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। एक अद्भुत लेगेसी, एक ऐसी छाप जो समय की रेत पे परमेश्वर के दास छोड़ के गए, जिसके विषय में बहुत से परमेश्वर के दासों ने जिक्र किया। हम सभी मिलके, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें अवसर नहीं मिला प्रभु के दास के विषय में कुछ बोलने का। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें एक बार मिलके, और परमेश्वर के दास के कुनबे के लिए, घराने के लिए, हमने सुना प्रभु के दासों की साक्षी में कि कैसे परमेश्वर का श्रेष्ठ दास एक अद्भुत फैमिली मैन है। परमेश्वर के दास की सबसे बड़ी साक्षी है कि वो फैमिली मैन हो। हालेलुया। वो एक अद्भुत पिता था, अद्भुत पति था। उसने अपने भाइयों की परवरिश की, अपने कुनबे को आगे लेके गया और मसीह समाज के लिए एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं हम सभी अपने हाथ उठाएं, सब आप जितने लोग इस जगह मौजूद हैं, परमेश्वर के दास के घराने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु के दास की लेगेसी को परमेश्वर के दास का घराना कंटिन्यू करे। जैसे हम प्रभु के दास के जीवन को इस जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी काम को परमेश्वर के दास का घराना, पास्टर स्टोनियस, पास्टर मुशरफ जी और उनके और भाई सिबलिंग्स, सभी परमेश्वर के उस काम को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाइए, अपना मुंह खोलिए कुछ समय और प्रार्थना कीजिए इस परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खोले सभी, सब अपना मुंह खोले। यीशु मसीह, हम आपके लहू को पुकारते हैं। यीशु मसीह, आपके लहू की उपस्थिति को इस जगह बोलते हैं। Lord, I draw the hedge of the blood in this place. Lord, I draw the hedge of the blood of the Lamb in this place. Lord, would you unleash the angels now? Send the angelic host in this place. Holy Spirit, come and brood over your people. Holy Spirit, come and take charge. Take the reins in your hand, Holy Spirit. Magnify Jesus, the King of glory in this place. Magnify Jesus, whom your dear servant served diligently all the days of his life. Hallelujah. सब अपने हाथ उठाइए। Hallelujah. कहाँ है मिले गया वास्ते मेरे जेड़ा, वास्ते मेरे जेड़ा है मिले गया, वास्ते मेरे जेड़ा। ओ है जगह सोनी मेरा, सब गाइए। ओ है जगह सोनी मेरा, है खुदा वंद मेरे तो रखवा है खुदा वंद मेरे तू रखवा। मेरा सब भरोसा तू यो है रबवा। मेरा सब भरोसा तू यो है
रब नात पावन हो दे खुद में तपावा नात पावन हो दे खुद में तपावा ना मैना वियोदा मुतरी लिया खुदा वद मेरे तू रखवा सब कहिए होरा दे बन दे कौल करार भुल जे होरा दे बन दे कौल करार भुल जे दे दुख सदा वदने वटे ओ न दे दुख सदा वदने तू मेरा से मेरा तू प्यारा तू मेरा से मेरा तू प्यारा जेड़ा मेरा हिस्सा हो जेड़ा मेरा हिस्सा हो रखवा खुदा वद मेरे तू खुदा वद मेरा सब भरोसा तू यूं है रब्बा। सबके हाथ उठाइए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आज हम मिलकर दुआ मांगते हैं इस खानदान के लिए। खुदावंद तेरे अजीम खादिम को तूने अपने हुजूर में बुलाया। खुदावंद उनके खानदान के लिए तसल्ली, इत्मीनान और तेरी रूह का सुकून चाहते हैं। खुदावंद तेरा खून मैं तेरा काहिन होने के नाते पूरे खानदान पे छिड़कता है। और खुदावंद तेरे जितने लोग आज तेरे हुजूर में आए, तेरे सच्चे कलाम का बीज आज इनकी जिंदगियों में बोना होता है। हालेलुया, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड, यीशु के जलाली नाम। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातें आज आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी को माइक दे दिया जाए ताकि आप वर्सेस पढ़िएगा हिंदी में। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम से बड़ी अद्भुत बातें आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। तवज्जो देना परमेश्वर की कलाम। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील और उसका 16 बाब। लूका की इंजील उसका 16 बाब
और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। लूका की इंजील 16 बाब के 14 आयत को पढ़िएगा। फरीसी जो लोभी थे, फरीसी जो क्या थे? लोभी थे। फरीसियों के विषय में 14 मुख्तलिफ बातें लिखी हैं चारों इंजीलों में, लेकिन यहां पे खास बात लिखी है, फरीसी जो क्या थे? लोभी। सारे बोलो, क्या थे? लोभी। लोभी थे। अगर आप फरीसियों का अध्ययन करेंगे, लेक्सिकन पढ़ेंगे, यहूदी कल्चर और इतिहास की स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहूदियों के समाज में सबसे अग्रणी, सबसे शक्तिशाली लोग पहले नंबर पे थे फरीसी और दूसरे नंबर पे थे सदूकी। जब खुदावंद यीशु मसीह आए, फरीसियों के मुख्तलिफ 28 तबके थे, मजहबी तबके, लेकिन उनमें से सबसे अहम थे फरीसी। फरीसी अपने आप को खुदावंद के कलाम के कस्टोडियन समझते थे कि खुदावंद का कलाम हमारी धरोहर है, हम खुदावंद के कलाम के कस्टोडियन हैं, इसे संभालते हैं। और फरीसियों में से अक्सर जो इनके आलिम लोग होते थे वो हाफिज होते थे कलाम में। वो जो काली सिहाई से अल्फाज लिखे हैं उसका इल्म तो रखते थे, लेकिन रूह से, जिस रूह ने कलाम को लिखवाया है, उससे उनकी दूर दूर की भी कोई पहचान नहीं थी। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह पैगाम देने जा रहे हैं, पैगाम असल में दे रहे हैं, उसके मिडल में आ गए, अब गियर चेंज कर रहे हैं अपने पैगाम में। पहले पैगाम का हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह सीधे साधे लोगों के लिए। आपको मालूम, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत बड़ी मीठी मीठी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलते थे, शुगर कैंडीज लोगों को बांटते थे, यीशु मसीह ब्लेस मी वाले व्यक्ति थे। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास समय नहीं कि आज आपको दिखाऊं मैं, लेकिन कुछ हिंट जरूर दूंगा। मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब को जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह खिदमत शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहाड़ पे जाके पैगाम देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बीएटिट्यूड्स। आप में से कई लोगों ने वो जवानी रख लिया होगा, यीशु मसीह का पहाड़ी वृक्ष, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वो जवानी रटा। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने उसे फिलॉसफी का एक बड़ा जबरदस्त पीस समझ के उससे इंस्पिरेशन पाई। यीशु मसीह की शिक्षा को एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, हेरोडोटस की फिलॉसफी के बराबर रखा, कईयों ने उससे ऊपर भी रखा। लेकिन अगर आप मत्ती की इंजील 5 अध्याय, आपको मालूम बाइबल में चैप्टर डिवीजन नहीं है। ये चैप्टर जो बनाए गए ये 3री सदी में बनाए गए। पूरे का पूरा बाइबल की एक किताब एक फ्लो में चलती है। चमड़े के ऊपर लेदर में लिखा स्क्रोल होता है या पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ स्क्रोल होता है, बीच में चैप्टर डिवीजन बाद में बनी। तो यीशु मसीह का जो पहाड़ी देश है वो 5 बाब, 6 बाब और 7 बाब में जाके खत्म होता है। तो क्या कहता है खुदावंद यीशु मसीह? पहले सीधे लोगों के लिए एक पैगाम है, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो। उसके बाद मजहब के ठेकेदारों की मसम्मत है बड़ी बड़ी। फरीसी, सदूकी, जिन्होंने सच्चे और जिंदा खुदावंद को मजहब और मजहब की परंपराओं और रीति रिवाजों में तब्दील कर दिया था, यीशु मसीह उनका असल में बैंड बजा। आपको मालूम, जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो फरीसी और सदूकी लोग, क्या आप समझते हैं कि वो परमेश्वर के इस कलाम को मानते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानते थे। जब यहूदी लोग असीरी में गए, जो नॉर्दर्न किंगडम थी जिसमें 10 कबीले रहते थे, 9.5 कुछ स्कॉलर मानते, 2.5 नीचे मानते, कुछ 10 मानते। जो नॉर्दर्न किंगडम थी उसके 22 राजा हुए और वो 22 के 22 राजा दुष्ट थे। कैसे थे? बुरे अगुए थे। सदर्न किंगडम के भी 22 राजा हुए। सदर्न किंगडम के 22 राजाओं में से लगभग
22% राजा धर्मी थे, और जो सदर्न किंगडम थी उसमें खुदावंद की हैकल थी, क्या था, और काहीन लावियों का कबीला वहीं रहता था। तो जो नॉर्दर्न किंगडम थी, जो राजा था रहबोआम और जरबोआम, एक नौकर था सुलेमान का, एक बेटा था, उसका राज्य फट गया। और उस राजा ने क्या किया, वो ये नहीं चाहता था कि उसके बादशाही के 10 कबीले खुदावंद की परस्तिश करने के लिए नीचे जाएं सदर्न किंगडम में, जिसे हम यहूदा कहते हैं। इसलिए उसने सोने के 2 बछड़े बनाए, एक को दान में रखा, दूसरे को बेरशिबा में रखा, और ऐलान करवाया कि ए इस्राएल, बनी इस्राएल, देख तेरा खुदावंद जो तुझे मिस्र में से छुड़ा के ले आया। और उसने झूठे काहिनों को खड़ा किया, झूठे नबियों को खड़ा किया। आपको मालूम झूठे नबियों की कवायद कहां से शुरू हुई है, जो आज कलीसिया के अंदर भी है। बहुत झूठे नबियों का बोलबाला है आजकल, रैंडम प्रॉफिट्स हैं जो प्रोफेसी खड़के दे देते हैं समय। नबी वो होते थे जिनके पास अल्हाम होता था, खुदावंद का कलाम आता था, और जो नबी खुदावंद के कदावर खादम हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 से 60 से ज्यादा नबूवतें भी की। आज तो एक खादम कह रहे थे, मैं तो एक मीटिंग में 600 नबूवतें कर देता हूँ। खड़ी हो जा काले सूट वाली बहन, तेरा लाख खड़ी हो जाए तेरी गुर्दे की पथरी, ये नबूवतें नहीं, दिस इज क्लेयरवॉयंस, ये भावी का रूह है। ये सब बैबीलोन से निकला है, बाबुल की नगरी से। वो जो निम्रोद बाबुल का बुर्ज बना रहा था, ये सब की पैदाइश वहां पे हुई है, जो फिर कलीसिया के अंदर घुस रहा है। तो असीरी में चला गया नॉर्दर्न किंगडम, क्योंकि पाप सदर्न किंगडम से कहीं ज्यादा था। 722 BC, मसीह की आमद से 722 साल पहले अशूर का राजा गुलाम बना के ले गया। सदर्न किंगडम भी पाप में गिरी, लेकिन सदर्न किंगडम यहूदा जिसे हम कहते हैं, उसे 122 साल लगे असीरी में जाने के लिए। आपको मालूम खुदावंद असीरी में क्यों भेजता है? बाइबल के अंदर एक पैटर्न है, 70 मर्तबा एक आयत है बाइबल के अंदर। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह को कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये हिब्रू कोलोकियलिज्म है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उसको 2 बार बोला जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण होती 3 बार। लेकिन अगर कोई बात 70 बार बोली हो, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, आज मैं आपको दिखाता हूँ। पढ़िए जल्दी से, यिर्मयाह नबी की किताब निकालिए, उसका 34 अध्याय, यिर्मयाह 34 और उसके 16 वचन से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। Jeremiah, the 34th chapter, and start reading from verse number 16. Jeremiah 34 के 16 से पढ़िए प्लीज। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है, और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए। बढ़िया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का ये वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी पर पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। सुनिए ध्यान से, इधर तवज्जो दीजिए। 70 मर्तबा ये आयत मिलेगी आपको जेनेसिस से लेके मलाकी तक, ये जो भी पढ़ी है। खुदावंद 4 सजाएं कहता है बनी इस्राएल में। क्या कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे, अगर मेरे हुक्मों की, अगर मेरी विधियों की, मेरे स्टैच्यूज की, मेरी डिक्रीज की मन चित्त लगा के पालना नहीं करोगे, और अगर तुम मेरे अहद को, किसे, इसका क्या नाम है, इसका नाम बाइबल पढ़ा 3री सदी,
इसका असली नाम बाइबल नहीं है। बाइबल का मतलब होता है बहुत सारी किताबों का संग्रह। इस किताब का असली नाम है अहदनामा। क्या नाम है? अहदनामा। इसे अगर खोलोगे तो आपको मिलेगा पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। इसे हिब्रू में कहते हैं बिरीत। बोले मेरे पीछे, क्या कहते हैं? बिरीत। बिरीत ये 12 शब्द से निकलता है, ये बिरीत है। और इसे ग्रीक में बोलते हैं दियाथेकी। क्या बोलते हैं? दियाथेकी। और लैटिन वल्गेट जो ट्रांसलेशन रोमन कैथोलिक चर्च ने करवाई, उसमें इसको बोलते हैं टेस्टामेंटम, जहां से शब्द निकलता है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। ये करारनामा है ये किताब। इसमें खुदावंद ने हमारे साथ डायरेक्टली नहीं किया। खुदावंद का करारनामा केवल और केवल बनी इस्राएल के साथ। जमीन की किसी कौम से खुदावंद का कोई करार नहीं था। समझे आप? 11 अध्याय उत्पत्ति की किताब में जब निम्रोद बुर्ज बना रहा था तो कलाम में लिखा है 34 व्यवस्था विवरण 32 का 8 पढ़ लीजिएगा और 4 का 19 पढ़ लीजिएगा घर जाके। खुदावंद डिवोर्स देता है मैनकाइंड, पूरी मैनकाइंड को क्या कर देता है? तलाक देता है। ब्रेड पलूस लिखता है रोमियो के खत 1 बाब की 18 से लेकर 22 आए कि उसने दुनिया को त्याग दिया और उसने 11 बाब में त्यागा और 12 बाब में एक इंसान को आवाज लगाई। उसका नाम था अब्राम। क्या नाम था? वो मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामियन का मतलब होता है 2 दरियाओं के बीच की जो जमीन है उसमें रहता था, जिसे आज हम इराक बोलते हैं। और खुदा उसे दर्शन देता है। रसूलों के अमाल 7 बाब की 2 आयत में लिखा है, When our father Abraham dwelt in Mesopotamia, God of glory appeared unto him. जब हमारा पुरखा कसदियों के देश में रहता था, तब जलाली परमेश्वर ने उसे दर्शन। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील 8 बाब में कि तुम्हारा बाप इब्राहिम तो मुझे देखना चाहता था और उसने मुझे देखा। तब वो उसे ताजुब से कहते हैं कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह मालूम आपको क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह अरबिक में बोलता है, हाइया अशर हाइया। वो झाड़ी जिसे आग लगी थी और खुदावंद बात कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह मूसा से जलाल के बीच में से। तो मूसा पूछता है आपका नाम क्या बताइए। फिरौन पूछेगा कि कौन सा तुम्हारा खुदावंद? तो बहुत से जो यहूदी रब्बी है, स्टेजेस है, वो मानते हैं कि आग की जलती झाड़ी में से 3 हिब्रू अल्फाज निकल के बाहर आए, हाइया आशर हाइया। मैं जो हूं। क्या नाम है खुदावंद का? याहवे नहीं था, योधेवा पे आग में से नाम निकल के आया, हाइया आशर हाइया। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह यही कहता हूं, हाइया आशर हाइया। ईगो ए में आए, ग्रीक में उसका वर्जन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इब्राहिम से भी पहले मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अनंत परमेश्वर का अनंत अजन्मा पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। इटर्नल परमेश्वर का इटर्नल सन है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर, ये जो बात आपको बता रहा हूं मैं, सदर्न किंगडम भी गुलामी में चला गया, नॉर्दर्न किंगडम भी गुलामी में चला गया। और जब ये गुलामी में गए सदर्न किंगडम, क्योंकि इनके पास हैकल की धरोहर थी। हालांकि हैकल को नबूकदनेस्सर लूट के ले गया, लेकिन क्योंकि लावी लोग इनके साथ थे, लावियों का गोत्र इनके साथ गुलामी में गया। तो जब ये बाबुल की गुलामी में गए, इन्होंने क्या किया? वहां जाके खुदावंद के ऐन को, करारनामे को बदल दिया। मैंने आपको बताया बनी इस्राएल से करारनामा है। आप पढ़ लीजिएगा अपने घर जाके, शिर्मिया नबी की किताब 31 अध्याय का 31 वचन। वहां पे खुदावंद कहता है, मैं बनी इस्राएल से, मैं इस्राएल से और यहूदा के घराने से नया ऐतनामा बांधूंगा। किसके साथ बांधूंगा? ब्रिट खादशा हिब्रू वर्ड है, नया करारनामा, जिसे नोवन टेस्टामेंटम, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ये करारनामा भी खुदावंद ने किसके साथ बांधा है? बनी इस्राएल के साथ। भाई और बहनों, आप और मैं जंगली जंतु थे। वो असली टहनियां काटी गई बीच में से, आपको और मुझे बीच में क्या किया गया? ग्राफ्ट किया गया। हम ग्राफ्ट किए गए। हालेलुया। 9 बाब रोमियो की पत्री पढ़ना,
सब बरकत बनी इस्राएल को दी गई। वहां लिखा कवरेंट उनके साथ बांधे गए, जलाल उनके लिए था। तो कलाम में लिखा नबी उनके पास भेजे गए, खादिम उनके पास भेजे गए, प्रॉमिसेस उनको दिए गए, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन उनको दी गई, लेबालक पुत्र होने का हक बनी इस्राएल को दिया गया। हम गैर कौमें खुदा के गजब के नीचे थे। We were under the wrath of God, हालेलुया। पर परमेश्वर जो करुणा और दया से भरा है, वो हम जो परमेश्वर से दूर थे, वो मसीह के खून के सबब अब हमें अपनी बादशाही में ले आया है और उसने हमें अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स, हालेलुया, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बनाया। तो जब बनी इस्राएल बाबिलोन में गया, इन्होंने परमेश्वर के कलाम को बदल दिया। आपको मालूम यहूदी क्या मानते हैं? यहूदी मानते हैं कि कलाम का एक ऐसा हिस्सा है जो मूसा को खुदावंद ने ऑरली दिया है, जिसे ऑरल लॉ कहा जाता है। वो लिखा नहीं जा सकता। एक रब्बी दूसरे रब्बी को हैंड ओवर करता है, वो रब्बी मरने से पहले अगले रब्बी को हैंड ओवर करता है, उसे ऑरल लॉ कहा जाता है। बाइबल में जब आप पढ़ते हो, एक ऐसी विडंबना की स्थिति जहां पे पौलुस की राइटिंग में हम देखते हैं कि वो व्यवस्था को कंडेम कर रहा है, व्यवस्था को जैसे लो ग्रेड पे रख रहा है या उसकी मजम्मत कर रहा है, ऐसा आभास होता है। तो आप अगर कलाम को गौर से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी वो खुदावंद की व्यवस्था की मजम्मत नहीं कर रहा, वो ऑरल ट्रेडिशंस की मजम्मत कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी की। उसने कहा मरकुस समाचार 7 अध्याय के 7 वचन से, उसने कहा तुम अपने पुरखों, अपने बाप दादों की नीतियों को मानते हो और खुदावंद के कलाम को रद्द कर देते हो। हालेलुया। क्या करते हो? अपने पुरखों के पुरखे कौन थे? ये वो थे जिन्होंने बाबुल में टैलमुड लिखा। यहूदियों की किताब है जिसे तलमूद कहते हैं। तलमूद का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं कबाला। बहुत से प्रचारक लोग जो है ना अफ्रीका के पार्टी के, जिनके बहुत से पापा डैडी बने हुए हैं हमारे पंजाब में, वो कबाला टीच करते हैं, कबाला की शिक्षा देते हैं, जैसे हाइपर ग्रेस की थियोलॉजी निकाली है। मालूम नहीं है जड़ें क्या है कलाम, कुछ नहीं जानते और नबूवतें करते हैं। ये भी नहीं मालूम कि नबी कैसे पैदा होता है। नबी 3 सूरत में पैदा होता है। नबी का कद क्या होता है, नबी की जात क्या होती है, नबी का रुतबा क्या होता है, नबी की जिंदगी होती कैसी है, कुछ नहीं मालूम। इसलिए मसीह समाज के अंदर बेदीनी का रूह है, बड़ी गड़बड़ी का रूह है इस समय। क्यों? क्योंकि खुदावंद का सच्चा कलाम नहीं है। तो ये जो वापस लौटे कबाला लेकर आए, ये वापस आए तलमूद लेकर। टैलमुड से इन लोगों ने कंपाइल किया ऑरल लॉ। ऑरल लॉ को बोलते हैं हलागा। क्या बोलते हैं? हलागा। और रिटर्न जो लॉ इन्होंने रबियों की टीका टिप्पणी के साथ लिखा, उसे बोलते हैं हगदा, हलागा एंड हगदा। और इन्होंने एक किताब बनाई जिसके अंदर 613 लॉज, मूसा की 5 किताबों को निचोड़ के 613 नियम बनाए, जिसे हम बोलते हैं मिशना। क्या बोलते हैं? मिशना। और पूरी की पूरी कंसाइज कमेंट्री का नाम है गमारा। ये किताबें यहूदियों की, ये प्रचार करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मूसा को पढ़ते तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मूसा तो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। लेकिन वो ऐसा करते नहीं थे। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, अपने घर जाइएगा, मत्ती की इंजील 5 अध्याय के 22, 23, 24 वचन से आगे पढ़िएगा। 5 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह एक बात कहता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुमने सुना है पर मैं तुमसे कहता हूँ। तुमने सुना है पर मैं तुमसे क्या सुना है? कभी गौर किया आपने? क्या कह रहा है खुदा? ये खुदावंद कह रहा ऑरल लॉ, तुमने सुना जो ऑरली तुम्हें सिखाया गया है। आपको मालूम तलमूद में क्या लिखा है? तलमूद में लिखा है अगर 1000 नबी इकट्ठे हों और उनके संग मूसा, उनके संग एलिया आके खड़ा हो जाए, 1001 नबी खड़े हो जाए और वो कहे जो उनकी किताब के मौजूद ना, तो तुमने उन नबियों की नहीं सुनी। ऐसा गोरख धंधा बनाया। तो खुदावंद क्या कहता है? पढ़िए यिर्मयाह ने किताब उसका 34 बाब पढ़िए जल्दी से। यिर्मयाह 34 उसके 16-17 से पढ़िए। इस कारण यहोवा यूं कहता है तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाइयों के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया। सुनिए बॉस, 70 साल के लिए
जिसे डैनियल 70 वीक प्रोफेसी कहते हैं। 70 साल की सजा मिली सदर किंगडम को गुलामी में जाने की। क्यों मिली आपको मालूम? क्या वजह? ये आयत पढ़े, दोबारा से पढ़ दीजिए। इस कारण यहोवा यूं कहता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किस किया। चीज का प्रचार नहीं किया? भाई के आजाद होने का प्रचार। हिंदी में बहुत स्पष्ट नहीं है ये वचन, मैं आपको बताता हूँ क्या। परमेश्वर ने यहूदियों को, मैंने आपको बताया तो वचन जहां से हमने शुरू किया लूका 16:14 कि फरीसी क्या थे? इसके लिए काम चर्च के अंदर भी पास्टर मिनिस्टर इसके लिए प्रोफेसियां करते हैं। बड़ी बरकत देंगे आपको, बड़ा मीन बड़ी बरकत। मुझे तो बाइबल में नहीं मिला भैया, मुझे 33 साल हो गए इसे पढ़ते हुए। मैंने हिब्रू, ग्रीक, अरबिक, लैटिन सबका अध्ययन किया। यूएस में मैंने पढ़ के पीएचडी की। 3500 रुपए वाली नहीं, मुझे आज तक नहीं मिला इसके अंदर बड़ा मीन बड़ी बरकत। सुपर ब्लेस्ड, पता नहीं कहां के जुमले छोड़ते हैं। ये कलाम क्या कहता है? सच्चा कलाम। सच्चा कलाम ये बता रहा आज भी हलागा है, हलागा चलता है चर्च। समझे नहीं आप? सच्चा कलाम नहीं है। आप पर्सनैलिटियों की पूजा करते हो। मेरे पीछे तो 30,000 है, मुझे 30,000 सुनते हैं, आपको तो 20 लोग सुनते हैं, इसलिए आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये 20 जिसे सुनते हैं, हो सकता है वो घुटने टेकता हो और कहता हो रूहानी माँ मेरे अब्बा, और स्वर्ग खुल जाता। हालेलुया। जिस गज से आप नापते हो ना कामयाबी, आपको शौक लगेगा जब स्वर्ग में जाओ। खुदावन वो गज नहीं लगाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने अपनी कौम को ऐसे नियम दिए। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको खोल के बताऊं, लेकिन जितने नियम हैं लॉ में वो इसलिए दिए गए ताकि खुदावंद की कौम के अंदर लोभ ना हो। क्या ना हो? लोभ ना हो। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है फिलेक्टो मैमन। मैमन या मामून क्या था? यूनानी लोगों का देवता था जो पैसे देता था। यूनानी उसकी पूजा करते थे, उसे भेंटे चढ़ाते थे ताकि देवता क्या दे? पैसा दे। इधर भी यही काम चल रहा है। बड़ा भी बड़ी बड़ी बटो, जैसे लॉटो खेल रहे हैं, लॉटो कैसे कलाम को तोड़ रहे हैं और मरोड़ रहे हैं झूठे प्रचार। आपको मालूम हर सदी में झूठी शिक्षाएं आई। आप अध्ययन कीजिएगा। मैं 20 सदियों की झूठी तालीमों का अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 12-14 साल हो गए। दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जा जाके 150 से ज्यादा देशों में गया हूँ खुदावंद की खिदमत करने। लेकिन अपनी क्रेडेंशियल बताने नहीं आया आज मैं आपके कि मैं कौन हूँ। मैं बताने आया हूँ कि उसका सच्चा कलाम क्या कहता है। खुदावंद कौन है? आज ये जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कारपोरेशन चल रही है ना मिनिस्ट्री के नाम पे, ये बंद होने वाली है, क्योंकि खुदावंद लौट रहा अपनी कलीसिया के। वो क्षमादानों के बीच फिर चलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो क्षमादानों के बीच में चलेगा और वो कह रहा है झूठी कलीसिया से, अगर तू बाज ना आया, अगर तूने तौबा ना की तो मैं तेरा क्षमादान हटा दूंगा। खुदावंद नहीं चाहता था उसके लोग लोभी हो। आपको मालूम कुलिस्सियों 3:5 में लिखा है लोग मूर्ति पूजा है। आप कहेंगे कि हम तो मसीह हैं, हम तो सच्चे जिंदा खुदावंद की पूजा करते हैं, उसी दाबो के मूर्ति पूजा करते हैं। दाबो की ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਚੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ जब लॉटरी की निकलती वो लैंड जाते हो, क्योंकि आपको खुदावंद के सच्चे कलाम से प्रीति नहीं। सुन रहे मेरी बात आप? तो क्या लिखा है? खुदावंद ने कहा था 6 साल खेती करना, 7वें साल फल नहीं चलाना। खुदावंद ने ये भी कहा था कि तेरा जो खत्ता है ना, खत्ते के जो किनारे हैं वो वाटी नहीं करनी, वो छोड़ देना ठीक होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावंद की कौम में लोभ ना हो, लालच ना हो। फिर खुदावंद ने कहा 7 सप्ते गिनना, 7 साल की 7 सप्ते गिनना, और जो अगला साल आएगा 7 into 7 कितने हो गए? 49। जो 50वां साल आएगा उसे हिब्रू में बोला जाता है योबल। क्या बोला जाता है? योबल का मतलब जब 50वां साल चढ़ेगा याजक चांदी की दुनिया फूकेगा, जोर से दुनिया फूकी जाएगी, तो क्या होगा? जो भी गुलाम है वो आजाद होगा।
अगर किसी ने अपने किसी यहूदी भाई से कर्जा लिया, कर्जा माफ हो जाएगा। एक सबसे बड़ी खास बात, क्यों वो ये नियम नहीं मान रहे? खुदावंद कहता तुमने नहीं माना, तुमने पोल्यूट किया मेरी धरती को, मेरी जमीन को तुमने नापाक किया है, क्योंकि तुमने मेरे ऐद, मेरे करारनामे को पैर के नीचे बांधा है। मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैंने बताया 70 मरतबा वो बात, अभी आपको बताऊंगा मैं। खुदावंद कहता है कि तुमने उस योवल को, जो छुटकारे का साल है, 50वां साल, तुरी फूकी जाती है। और जैसे मान लो कि जो नफ्ताली और जबलून और अशेर का इलाका है वो समुद्र के संग जुड़ा हुआ मेडिटेरेनियन सी के साथ, सबको जमीन बांट दी गई है। गाद को, अशर को, नफ्ताली को, यहूदा को, बेंजामिन को, सबको अलग अलग जमीन बांटी यहोशुआ ने, जैसे खुदावंद उसे हिदायत दी। लेकिन मान लो कोई अमीर यहूदी है, वो नीचे रह रहा है सबरन की में जहाँ रेगिस्तान सा है, और वो चाहता है कि दरिया के किनारे की जमीन खरीदे, तो व्यवस्था कहती है वो खरीद सकता है। अपने भाई से जो बेचना चाहता है उससे जमीन खरीद ले। मान लो उसने जमीन खरीदी और वो 48 ईयर था, 48वां साल था, उसने जमीन खरीद ली और उसके 2 साल बाद 50वां साल आ गया और तुरी फूकी, तो क्या होगा? वो जमीन के उसने पूरे पैसे दे दिए, रजिस्ट्री भी करा ली है, फर्क भी करा ली है, लेकिन तुरी फूकते ही वो जमीन किसके पास लौट जाएगी? उसके पहले मालिक के पास लौट। ये खुदावंद ने नियम बनाया था कि लोग सब्र करें। ये कलाम नहीं, ये प्रचारी सिखाते। पौलुस कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसमें क्या कर? सब्र कर। हालेलुया। ये भी कलाम का हिस्सा है भाइयों और बहनों, ये भी खुदावंद के सच्चे और जिंदा कलाम का हिस्सा है। हालेलुया। तो यहूदियों ने ये व्यवस्था नहीं मानी। खुदावंद कहता तुमने नहीं माना। पढ़े आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए, उसे इस कारण यहोवा यूं कहता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का ये वचन है, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। देखिए 4 सजाएं हैं इस मीठी के। खुदावंद कहता है मैं क्या भेजूंगा? तलवार भेजूंगा। फिर खुदावंद कहता मैं अकाल भेजूंगा। फिर खुदावंद कहता मैं मरी भेजूंगा, जिसे प्लेग कहते हैं। अभी क्या चल रहा है जमीन के ऊपर? पैंडेमिक इसको नाम दिया, क्या है ये? खुदावंद भेजता है। ये मत कहना शैतान ने भेजा, मुझे ये मत समझाना वुहान की लैब में डॉक्टर की गई है, अमेरिका के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए की गई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए की, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे सॉवरेन हैंड है, वो प्लेग भेजता है। तलवार, अकाल, मरी और बीस्ट, जंतु। बीस्ट समझ रहे हैं आप? अभी बीस्ट की किंगडम आने वाली है, जंतु जिसे बोलते हैं। 14 बाब मुकाशमे की किताब में पानियों में से निकल रहा वजन, तो जमीन पे राज करेगा। ये 4 सजाएं हैं, यही है प्रकाशित वाक्य में। रेवलेशन 6 अध्याय पढ़िएगा, जब मेमना बुरे तोड़ता है तो 4 ही ये सजाएं आती हैं। एक सफेद घोड़ा है, एक लाल है जिसके ऊपर तलवार लेके आ रहा है, एक काला है जिसने हाथ में क्या उठाया हुआ है? तराजू है, क्योंकि खाने पीने की शॉर्टेज आ रही है। शॉर्टेज नहीं है असल में, खाने पीने की चीजों को, फूड एंड ग्रेन एंड वेजीज एंड फ्रूट, उसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी का झगड़ा चल रहा है हमारे देश में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो आएगा जो राज करेगा पूरी दुनिया के। अभी डिजिटल हो जाएगा 2 साल में, पूरे डिजिटल आपको इधर मार्क दिए जाएंगे। आप मुहाने पे बैठे हो खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन आपको मालूम नहीं है, बिल्कुल मुहाने पे बैठे हैं। जो जो कलाम में लिखा है इसे खोलो और दुनिया की सब न्यूज पढ़ो। आपस में क्या है दोनों का? इधर पहले लिख दिया गया, 3750 साल पहले लिख दिया गया है, 2000 साल पहले लिख दिया गया है, वो सब आपकी आंखों के आगे घट रहा है। 4, पहला सफेद घोड़ा एंटी क्राइस्ट है, फिर उसके बाद लाल है, तलवार लेके आ रहा है, लड़ाई। फिर उसके बाद काला है, वो क्या लेके आ रहा है? उसके हाथ में तराजू है, खाने पीने की शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि सब चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। और ये किसानों की लड़ाई बड़ी सही लड़ाई है,
लेकिन दुख की बात यह है कि खुदावंद के कलाम में सैकड़ों साल पहले ये बातें लिखी गई है कि ऐसा होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। हालेलुया। और आपको मालूम क्या लिखा है? गरीबों के खाने की चीजें महंगी होगी। और लिखिएगा प्रकाश, अनाज महंगा है। और क्या ऐलान किया जा रहा है कि दारू मत बोलिए, वाइन बोलिए, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। वाइन और ऑलिव ऑयल को मत छूओ। अमीरों की जो चीजें हैं लग्जरी की, वो महंगी नहीं होगी। गरीबों के खाने की चीजें क्या हो जाएंगी? एक दिन का खाना जो एक बंदे का है उसकी पूरी दिहाड़ी से बन जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है। और फिर लिखा है चौथा घोड़ा, उसका नाम पंजाबी में लिखा है दूसरा घोड़ा, लेकिन ग्रीक में लिखा है क्लोरोस। क्लोरोस वो वर्ड है जहां से ग्रीकी का वर्ड निकलता है क्लोरोफॉर्म, जिसका मतलब रासायनिक लड़ाई आ रही है, केमिकल वॉर, जिसका ये हिस्सा है कोरोना वायरस, केमिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। हम बिल्कुल किनारे पे, थ्रेशोल्ड पे बैठे, लेकिन हमें सिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि हमें बड़ा अमीर बड़ी बरकत ही बताई जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जबकि चढ़ गया दरख्त पे, सारे बोलो हालेलुया। जबकि ऊपर गया, सारे बोलो हालेलुया। मसीह कौम को एजुकेट नहीं किया जा रहा। तो खुदावंद कहता है जो क्लोरोस है उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम है थेनोस, थेनेटोस। वो ग्रीक गॉड है मौत का, और उसके पीछे आ रही है गेडीज, पताल। ये दोनों रूहें हैं, मौत भी रूह है और पताल भी रूह है। तो मैं आपको वहीं वापस ले जाना चाहता हूं, और वो पढ़ दीजिए अगला जो वचन है उसका 17 वचन पढ़ दीजिए। जो मेरा पैगाम था मैं तो जा भी नहीं सका हूं। इस कारण यहोवा पढ़िए आगे। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का ये वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। क्यों सजा आई बनी इस्राएल ने? क्यों किया? लालच। इस वजह से लोभ। सारे बोलो लोभ। जो प्रचार ही लोगों के अंदर लोभ पैदा कर रहा हो, संसारिक लोहा लंगड़ इकट्ठा करो, संसार की चीजें दबा के इकट्ठी करो, यू आर सुपर ब्लेस्ड। अंदर से बेशक पंगले हो, रूहानी जीवन से मोहरियां हो, अंदरों खाली हो, कोई गल नहीं। संसार का लोहा लंगड़ इकट्ठा करो, तुम बड़े बरकत याफ्ता। जो कहानी मैंने आपको बतानी थी, आज बता नहीं पाऊंगा। वो कहानी है लाजर और अमीर इंसान। लाजर जैसे बंदे की कोई हैसियत नहीं होगी आज की, या होगी। पास्टर साहब के जो मेन बंदे होंगे वो मीर होंगे। आज तो केस होके जो रखे जाते हैं वो भी 10,000 का, 1500 का। स्पेशल प्रेयर करते हैं पैसे लेके। कौन सी बाइबल है भाई? कौन सी बाइबल? कैसा फादर है? तो कितना बड़ा कितना हो, मैं तुझे कुछ नहीं मानता। मैं बड़ा उसे मानता हूं जिसे बड़ा खुदा कहता है। यीशु मसीह के नाम में कितनी ठगी, कितनी फैंसी टर्म्स है। अनॉइंटिंग प्रेयर, सॉल्ट प्रेयर, फलाना प्रेयर, ढिमका प्रेयर। मैंने आज तक एक को नहीं सुना जो ये कहते हैं आओ गोटे टेक के तौबा वाली प्रार्थना करिए, यहोवा के हारे पाइए विलाप करिए, अपने के अपने पुरखों के पापा का अंगीकार करिए। ऐसी कोई प्रार्थना होती सुनी आपने? नहीं सुनी। ये गोरों की और काले अफ्रीका के काले पादरियों की जुमलेबाजी करने वालों, इसमें नहीं है। मुझे इसे पढ़ते 32 साल हो गए, इसे पढ़ते हुए इसके अंदर नहीं है, वरना आप मुझे दिखा दीजिए। मैंने इसके ओरिजिनल स्क्रिप्ट पढ़े हैं, ओरिजिनल हिब्रू में, अरबिक में, ग्रीक में, लैटिन में। ये आपको अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए नहीं कह रहा, समझ रहे? आप हौस दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके दिल से, हनीबी से कह रहा हूँ कि मसीह कौम को अंधेरे से बाहर निकाले। आपके हाथ में मशाल है खुदावंद के सच्चे कलाम की, सच्चे कलाम को लेके जाएं खुदावंद के। खुदावंद यीशु मसीह की भीड़ों को आजाद करे। बहुत सी कटती है, बहुत सी झाड़ियों में फंसी है। खुदावंद कहता है कमजोर ते किसियां ने मेरियां भेड़ां तुसीं उन्हां दी तवज्जो नहीं की, देखभाल नहीं की, तुसीं बस कैंची लेके मगर लगे जी। खुदावंद की भीड़ों की तामीर करें, खिदमत करें। आपको मालूम सब कुछ क्या कहता है? पत्री में
कहता है मसीह के निमित्त हम तुम्हारे नौकर हैं। मैं आपका नौकर हूं, मैं कोई बिशप ये वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लगा के अपने नाम के संग नहीं घूमता, मैं नौकर हूं आप लोगों का। खुदावंद ने मुझे मसीह की कलीसिया का नौकर बना के भेजा। इतना अजीम कदावर खुदावंद का खादिम कहता है संत कि मैं कलीसिया का, मेरे लिए ये कहना तो बड़े गर्व की बात होगी कि मैं भी खुदावंद का नौकर हूं। ये मैं खुदावंद का नौकर हाँ, ये खुदावंद की भेटा का भी नौकर हाँ। हालेलुया। तो पढ़ दीजिए आगे, जल्दी से समाप्त करेंगे। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरी जो आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाइयों के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का ये वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरोगे। असीरी क्यों आती है? लालच। इसलिए आती है। असीरी आज भी है कलीसिया के अंदर, उन्हें मालूम नहीं है कि हम असीरी नहीं, लालच की वजह से। और आगे बढ़ दीजिए अगला वचन, अगला वचन। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते, सुनिए ध्यान से, खत्म करने जा रहा हूं। खुदावंद कहता है जो लोग मेरे ऐद नामे को, मेरे करार नामे को, मेरे बिलीफ को, दियाथिके को, मेरे टेस्टामेंटम को, मेरे करार को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। सुनिए खुदावंद क्या कहता है, पढ़े। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्राण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 बाग करके उसके दोनों बागों के बीच से जाकर किया। क्या करते थे? सुनिए ध्यान से। परंतु इस्राएली लोग एक वाचा बांधते थे खुदावंद से, एक बहुत बड़ी जमीन बनाई जाती थी, स्टेक से भी बड़ी, पत्थर रख के, बड़े बड़े स्टोन, उनके ऊपर वो नहीं लगती थी, देसी और हथौड़ी नहीं लगती, और एक बछड़े को लेते थे, बछड़े को काटते थे, उसका ब्लड चारों कोनों में उस वेदी के छिड़कते थे, और बछड़े के मांस के टुकड़े ऐसे कर करके रखते थे, और उसके बीच में जो रास्ता होता था उसे खून से रंग देते थे बछड़े। फिर इस्राएली लोग क्या करते थे? परमेश्वर के संग वाचा बांधते थे, करार करते थे, उन बछड़ों के मांस के गोश्त के टुकड़ों के बीच में से ऐसे चलते थे और कहते थे, खुदावंद, लश्करों के खुदावंद, ये ऐद नामा जो आज हम तेरे संग बांध रहे हैं, अगर इस ऐद नामे को हम तोड़े, तेरे करार नामे का सम्मान ना करें, आदर ना करें, तो तू हमारा वही हाल करना जो हाल तुझे इस बछड़े का सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग कर्स बोलते हैं, अपने ऊपर श्राप लाते थे अगर हम तेरी वाचा तोड़े। तो खुदावंद कहता है कि तुमने मेरे संग वाचा बांधी, तुमने उस बछड़े के गोश्त के टुकड़े रखे और उसके खून से पत्र रंगा जाता था। तो मालूम इब्रानियों की पत्री लिखने वाला क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है, आओ अब हम बड़ी दलेरी से, कैसे? दलेरी से। पुराना जो ऐद नामा था उसमें लिखा जाता था, डरते थे कामदे यहोवा ने मोरे आओ। अभी भी नहीं चर्च में आप देखते हैं, कैसे आओ? ये डरते थे कामदे आए थे, इबादत तक हो ही नहीं सकती, डरता कामदा इंसान प्रस्तुत कर सकता है। पुराने करारनामे में था डरते कामदे आओ, लेकिन नए करारनामे में क्या है? आओ अब हम बड़ी दलेरी से परमेश्वर के फजल के तख्त के आगे चले, हालेलुया, और उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे। क्या मेरे में कोई खूबी है? क्या मेरी कोई खसूसियत है कि मैं बड़ी दलेरी से कहूं? नहीं नहीं नहीं, मरने के बेअब खून की, हालेलुया, क्योंकि एक नया और जिंदा राह हमारे लिए तैयार किया। आप वही जगबेटी है, उधर मांस के लोथड़े रखे हैं खुदावंद यीशु मसीह के बदन के, और खुदावंद यीशु मसीह के खून से रंगा हुआ रास्ता है जिसके ऊपर हम चल के जाते हैं और उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, हालेलुया। बनी इस्राएल को खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हारा हाल वही करूंगा जो बछड़े कर दिया, क्योंकि तुमने सुगंध रखे। हालेलुया। भाई और बहनों, आइए हम सब अपने पांव से खड़े। हालेलुया। खुदावंद के अजीम खादिम की याद में, कीली सभा में परमेश्वर का ये बहुमूल्य कलाम आपके दिलों में बोया गया। आंखें बंद कीजिए अपने हाथों में। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Hallelujah. जिंद पै गई प्यारियां दे सुख लई सुख जग दे गुनाह लई सलीब पै गई चुक जिंद पै गई प्यारियां दे सुख लई सुख जग दे गुनाह लई सलीब पै गई चुकनी सलीब पै गई चुकनी जिन्ने कदे फुल्लां दा भी पार नहीं सहारा जिन्ने कदे बंद करिए सब मिलके गाइए ओ लगा जाए मोहब्बत जुल्मा दीवार प्यार नहीं जिहारिया जुल्मा दीवार प्यार नहीं जिहारिया ओ लगा जाए मोहब्बत ओ लगा जाए मोहब्बत जे दे के नूरी कटे आँख नहीं सी चुक सराफी जे पंख हैं खुदा के जलाल में दो पंख से दूर नापते दो से अपना वजन दो से उसके जरूरत नहीं करते आंखों से उसे देखते जे दे के नूरी कटे आँख नहीं सी चुक आज पहले फकीरों ने मुंह दे उठे रोमी सिपाही अपना गंदा खून थूक शायद फरीदा लगाते होंगे सिगरेट पीते होंगे अपना गंदा खून थूक जलाल के बादशाह के लिए पीते भाई और बहनों अगर किसी इंसान की गैरत मुकम्मल तौर पर मर भी नहीं तो भी वो अपने मुंह में थुकवाना पसंद नहीं करता जे दे के नूरी कटे आँख नहीं सी चुक आज पहले फकीरों ने मुंह दे उठे मुंह दे उठे थुक सदके मैं जाना जान लो सदके मैं जाना जान लो प्यारिया ओ लगा जाए मोहब्बत ओ लगा जाए किला नाल टके सहारा क्यों नीलब मार देने तने कहने बेटा जे दुर्लभ किला नाल टके सहारा क्यों नीलब मार देने तने कहने बेटा जे बेटा जे
सूली रब ने उतारा, क्यों नहीं तेनू सूली रब ने उतारा। ओ लगा जांदा ए मोहब्बतां दा मारिया। प्रभु की महिमा करे, बड़ाई करे। मैं विनती करूंगा सब अपने अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और सुनेंगे वचन के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अभी हमारे बीच में प्रभु के आज्ञादास शरपट्टी जी है, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आएंगे। सब कुछ एमसी की सचमुच असी प्रभु का धन्यवाद प्रभु का शुक्र करने अज असी वो सारे खुदावंद दे दास और खास कर असी परमेश्वर के दास नूं उन्हां दी कमी नूं महसूस करने कि जिस प्रकार प्रभु के दास साडे पास्टर सादक जी, पास्टर खुर्शीद जी और पास्टर आयल पट्टी जी इस दुनिया को छड़ के चले गए। असा ने भी एक ना एक दिन